नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 मई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन दोस्तों, इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है ना, पहले वो हम आपके सामने रखते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है। दिल ही नहीं, जोड़ों का दर्द भी दे रही है वैक्सीन। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोविशील्ड की जांच के लिए दाखिल की गई याचिका। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। ये दोस्तों जो कोविशील्ड जिन्होंने लगवाई है, अब उनके अंदर एक डर आ गया है। अब जरा देखिए हो क्या रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में महामारी की शुरुआत में ही टीटीएस की सूचना मिली थी, लेकिन भारत में यह बहुत रेयर था। लोगों को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि टीटीएस का जोखिम वैक्सीन के तुरंत बाद होता है। हम सभी अब इससे बहुत आगे निकल आए। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि वैक्सीन लगने के कुछ ही दिन के अंदर ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन ठीक है, फिलहाल अब इसकी जांच होगी। और ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ठीक है, बहुत से लोगों ने एक डोज लगवाया है, बहुत से लोगों ने 2 डोज लगवाया होगा, और बहुत से लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवा लिया। और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने डोज तो नहीं लगवाया, लेकिन उनका भैया सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। याद होगा ना, बहुत से लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा फर्जी वाला। ठीक है, हर चीज हर जगह फर्जीवाड़ा हो जाता है। आज वही सबसे ज्यादा खुश हैं। ठीक है, जो इस समय इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए अभी देखेंगे पूरी अपडेट को। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आती है, 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद एक और अपडेट आती है, एडेड कॉलेजों में खाली पड़े शिक्षकों के पद। ठीक है, जहां पर जो भी वैकेंसी खाली है, कुछ कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पद हैं, कॉलेज और स्वीकृत और कितने रिक्त हैं। ठीक है, सिया कॉलेज 22 पद रिक्त हैं, कृष्णा देवी कॉलेज में 6 पद रिक्त हैं, स्वीकृत देखिए यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आपको क्लियर होगा कितने पद कहाँ पर खाली है। ठीक है, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हर एक कॉलेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक और अपडेट आती है, आईटी में बीएड में 50 में से 25 सीटों पर अल्पसंख्यक क्रिश्चियन छात्राओं के दाखिले होंगे। 400 सीटों पर अवध गर्ल्स में बीए के लिए आवेदन शुरू। तो हर जगह दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया चल रही है इस समय। डीएलएड में भी बहुत ही जल्द आवेदन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शिक्षकों को हर महीने टैबलेट चलाने को मिलेगा 200 रुपये खर्चा। तो टीचर्स के लिए भी कुछ यहाँ पर मिल रहा है। ये पैसा क्यों मिल रहा है, इंटरनेट डाटा व सिम के लिए वार्षिक 2400 रुपये मिलेगा। अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों परीक्षा डेट सीट को लेकर के अपडेट है, सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं। 2 मई तक की अपडेट को देखेंगे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट CBSC सीटेट। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों DLED-result.com। जी हाँ, DELED result.com। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट से अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको यूपी टेट और डीएलएड एडमिशन पीएनपी की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी, आपको इस वेबसाइट से देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं, उनसे आपको पहले बच के रहना है। ठीक है, जरा देखिए पहले यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं। भारत में लोगों को इसलिए चिंता लेना नहीं है। और जरा इस अपडेट को देखिए, वाराणसी से क्या अपडेट आ रही है, कोरोना काल में कोविशील्ड इंजेक्शन बहुतेरे लोगों का रक्षा कवच बना होगा, लेकिन इससे शरीर के कई हिस्सों को अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ा। बीएचयू में हुए एक हालिया शोध के अनुसार कोविशील्ड से लोगों को सिर्फ दिल के मरीज ही नहीं बने, बल्कि शरीर की नसों और जोड़ों में भी दर्द उभरा। दर्द कई माह तक बना रहा। शोध के निष्कर्ष हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद 3.7% लोगों में मांसपेशी एवं जोड़ों में दर्द के अलावा 0.5% लोगों में मधुमेह, 0.5% में थायराइड और 2.3% लोगों में कमजोरी आई। ऐसे मरीजों में 18.9% रिस्क फैक्टर ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो भैया कोविड टाइम में क्या क्या हुआ, अब आप धीरे धीरे सब कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है आने वाले टाइम में, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं बड़े खतरनाक हैं। मतलब बीमारियां इतनी बड़ी है ना, इसलिए डर ज्यादा लग रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पेपर की तैयारी आपको करना कैसे है। ठीक है ना। अब डीएलएड का भैया एग्जाम की भी तैयारी करना है, बाकी वैक्सीन आपने ले लिया वो एक अलग मुद्दा है।
लेकिन अब पेपर की भी तो तैयारी करेंगे ना। तो जरा समझते हैं हम लोग पेपर की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, टोटल आपके सामने 8 सब्जेक्ट हैं। अगर अभी तक भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो प्रथम सेमेस्टर की एक भी बुक या एक भी सीरीज उनके पास नहीं हुई, तो एक काम करिएगा, हमने दोस्तों सारी वीडियोस कंप्लीट वीडियो बना के रखी है। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, सारी वीडियोस फ्री में मिल जाएगी। 8738079216 8738079216। ठीक है, पहले आप लोग फ्री में सारी वीडियोस पा लीजिएगा, ये 8 के 8 सब्जेक्ट। अगर आपके पास किताब भी नहीं, कोई सीरीज नहीं है तो ठीक है, लेकिन सीरीज है तो भी आप लोग गणित की वीडियो जरूर देखिएगा। एक एक मतलब क्वेश्चन हमने सीरीज से आपको हल करा दिया। ठीक है, कहीं कहीं डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, तो आपके सामने टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर जो होगा वो 50-50 अंकों का होगा। 50 में से दोस्तों 25 नंबर पास होने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, और 25 से कम है तो आप फेल माने जाएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर विज्ञान का, गणित का, ये 25-25 अंक का। लेकिन दोस्तों सामाजिक अध्ययन का पेपर कितने अंक का होगा, ये 50। हिंदी का पेपर 25 अंक, संस्कृत का 25 और कंप्यूटर का 25। ठीक है, इस हिसाब से आपका पेपर कराया जाएगा। और 25 में से पास होने के लिए मिनिमम 12 नंबर, 50 में से पास होने के लिए मिनिमम 25 नंबर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट देख सकते हैं, इसकी भी आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, तैयारी करते समय सबसे पहले आपको क्या ध्यान देंगे, कभी भी आप लोग सीरीज से पढ़ते हैं तो गलती क्या करते हैं, आप सीरीज से पढ़ना शुरू करिए तो पहले लघु त्रि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर आपने लघु त्रि क्वेश्चन को कवर कर लिया तो सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और अति लघु त्रि हैं 50% तो उसको आप आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन आप लोग गलती ये करते हैं कि बहुविकल्पीय अति लघु त्रि को तो याद करते हैं, बाकी लघु त्रि को छोड़ देते हैं। तो सिर्फ अति लघु त्रि और बहुविकल्पीय से काम नहीं चलेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपका क्या रहेगा, लघु त्रि प्रश्न। जब वो आप पढ़ते हैं ना तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, इसलिए हम आपको लघु त्रि की सलाह देते हैं। और देखिए, हर पेपर में 5 बहुविकल्पीय, जो पेपर क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का पेपर आएगा, और जो 50 नंबर का पेपर आएगा उसमें कितने रहेंगे, उसमें 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय। बताइए, 15 नंबर बहुविकल्पीय, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, 50 में से 25, 15 प्रश्न अति लघु त्रि और 20 नंबर के लघु त्रि। ये टोटल दोस्तों आपका पेपर का पैटर्न समझिए। इस हिसाब से आपको पढ़ना है और अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो पास होने के लिए आपको मिनिमम कितना नंबर चाहिए, 50 में से 25 नंबर। तो आपको बता दें, ये जो लघु त्रि क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बहुत कठिन नहीं आता। तो 20 में से आराम से आप लोग 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिला, हर बार ये देखने को मिलता है कि 10 क्वेश्चन जो आपके लघु त्रि के आते हैं, पहले दिन तो बहुत से बच्चों को छूटते हैं, बाल विकास में छूट ही जाता है। टाइम मैनेजमेंट आप लोग कर नहीं पाते, 2 घंटे का पेपर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अति लघु त्रि में आप कुछ भी लिख कर आएंगे गलत सलत तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन लघु त्रि में आप थोड़ा बहुत बना के भी लिखेंगे तो हो सकता है आधा 1 नंबर एग्जामिनर आपको दे दे, कभी कभी 1 नंबर देगा, एकदम गलत लिखे तो आधा नंबर तक दे सकता है। यूपी टेट सुपर टेट का नोटिफिकेशन ये सब साल के अंत में एक भर्ती की उम्मीद है। और दोस्तों हमारा पेपर 10 से 12 जून के आसपास जा रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती 15 मार्च वाला जो रद्द हुआ था। ठीक है, डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस आपको कैसे देखना है, अब ये भी आपके मन में एक सवाल होगा। तो अगर आपको दोस्तों अपना डीएलएड का स्कॉलरशिप स्टेटस देखना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। पेपर हमारा डीएलएड का जून में जा रहा है, एग्जाम फॉर्म दोस्तों ठीक है इसी महीने भरे जा सकते हैं, बाकी परीक्षा अगले महीने। पेपर की तैयारी में लग जाइएगा। पेपर के लिए आपको 1 हफ्ते का समय लगेगा, टोटल 6 डेज। अब आपके मन में एक सवाल है, सर क्या सेकेंड और फोर्थ में हमारी बैक लग गई तो हमें मौका मिलेगा। अब देखिए, बैक पेपर का पेपर मौका इसलिए जरूरी होता है ना कि कोई बच्चा शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो रहा है, कोई वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बिना बैक क्लियर करे आपको भर्ती में मौका ही नहीं मिलेगा, इसीलिए बैक जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, अब देखते हैं पीएनपी क्या करती है। उम्मीद है कि एक बैक पेपर सभी बच्चों का करा दे सेकेंड और फोर्थ में, और प्रत्यावेदन को मौका दे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।